नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस हिंदी वीडियो चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कारक। कारक किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे ही हम कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में राम क्या है? कर्ता है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो राम ने यानी कि कर्ता ने रावण को, रावण क्या है? रावण पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो यानी कि रावण को यानी कर्म को, और बाण से यानी करण के द्वारा बाण से मारा। तो बाण क्या है? क्रिया की पूर्ति का साधन है। इस प्रकार से इस वाक्य में कर्ता ने, राम ने, कर्म को, रावण को, और करण से यानी कि बाण से मारा। तो यहाँ पर कर्ता, कर्म और करण तीनों का प्रयोग करके इस वाक्य को पूरा किया गया है। कारक के भेद। कारक के कुल 8 भेद होते हैं और उन कारक के भेदों के कुछ चिन्ह होते हैं जिससे वो पहचाने जाते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक का होता है का, के, की, और अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर, संबोधन कारक का हे, अरे। कारक के भेदों में प्रथम आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं और यही कर्ता कारक कहलाता है। इसका चिन्ह है ने, लेकिन ने कभी कभी वाक्यों में छिपा भी रहता है। जैसे गीता ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गीता ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे ने कर्ता कारक है। लेकिन अगला जो उदाहरण है बालक खेलता है, तो किसने खेला? बालक ने खेला ना, तो यहाँ पे बालक छिपा हुआ है, लेकिन ये भी कर्ता कारक का ही उदाहरण कहलाता है। कारक के भेदों में दूसरा नाम है कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं और इसका चिन्ह को है। कभी कभी यह चिन्ह भी वाक्य में छिपा होता है। जैसे रवि गेंद खेल रहा है या रवि गेम खेल रहा है, तो रवि किसको खेल रहा है? गेम को खेल रहा है, तो को इस वाक्य में छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर यह उदाहरण आपका कर्म कारक का कहलाएगा। दूसरी तरीके से कहें कि मैंने शीला को पत्र लिखा, तो इस वाक्य में को स्पष्ट दिखाई दे रहा है या समझ में आता है, लेकिन रवि गेम खेल रहा है, तो रवि गेम को खेल रहा है, ये भी आपका कर्म कारक का ही उदाहरण कहलाता है। कारक के भेदों में अब तीसरा आता है करण कारक। क्रिया को करने में कर्ता की जो सबसे अधिक सहायता करता है उसे करण कारक कहते हैं और इसका चिन्ह ने के द्वारा होता है। जैसे वह कलम के द्वारा लिखता है या बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो इसमें से के द्वारा ये चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर करण कारक होता है। अगला कारक का भेद है संप्रदान कारक। कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करता है वह संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। इसका चिन्ह के लिए अथवा को है। जैसे बालक के लिए फल लाओ, तो किसके लिए फल लाओ? बालक के लिए, तो यहाँ पे के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार राजा ब्राह्मण को दान देता है, तो जिसको दे दिया जाता है तो ब्राह्मण को दान दिया गया, तो इसलिए ब्राह्मण के साथ यहाँ पे को लगा है, तो इससे पता चलता है कि ये संप्रदान कारक है। अगला कारक का भेद है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं और इसका चिन्ह है से, और इसका प्रयोग किसी चीज़ से अलग होने के अर्थ में किया जाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग होकर गिरते हैं, वो उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो से का प्रयोग हुआ है वो अपादान कारक के रूप में हुआ है। वह विद्यालय से आता है, तो वो विद्यालय से अलग होकर के आ गया, तो यहाँ पर भी जो ये से प्रयोग हुआ है ये भी अपादान कारक का ही उदाहरण कहलाएगा। अगला कारक का भेद है संबंध कारक। किसी शब्द का क्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी शब्द के साथ जो संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं और इनके चिन्ह हैं का, की, के आदि। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे या रमा का घर सुंदर है, तो इसमें दशरथ के पुत्र थे, तो राम का संबंध किससे दिखाया गया है? दशरथ से दिखाया गया है, तो यहाँ पर संबंध कारक होगा। कारक का अगला भेद है अधिकरण कारक। जो शब्द क्रिया का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में और पर है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है,
तो किस पर पुस्तक रखी गई है? मेज पर। तो मेज क्या है? आधार हो गया, इसीलिए यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है और ये अधिकरण कारक का ही उदाहरण है। कारक का अंतिम भेद है संबोधन कारक। किसी को पुकारने या सावधान करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक के रूप में प्रयोग करते हैं या उसे संबोधन कहते हैं। इनका चिन्ह अरे, ओ, भो, हे आदि होते हैं। जैसे हे भगवान रक्षा करो, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर हे भगवान, अरे ये जो शब्द हैं ये संबोधन के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये संबोधन कारक के उदाहरण हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।